सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ वर्षा एंड वेलकम बैक टू मास्टरमाइंड। तो जैसे कि तुमने इस वीडियो के टाइटल में देखा, इन दिस पर्टिकुलर वीडियो हम तुम्हारा बायो का नर्वस सिस्टम का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर डिस्कस करने वाले हैं जो 2024 बोर्ड एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। एंड डेफिनेटली दिस इज अ पार्ट ऑफ द रिविजन सीरीज जो कि हमने रिसेंटली लॉन्च किया है, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। इसमें हम क्या कर रहे हैं, तुम्हारा 2024 बोर्ड एग्जाम्स पर्सपेक्टिव से जितना भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सारे सब्जेक्ट्स का, सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स का हम वन बाय वन चैप्टर वाइज सारे चैप्टर्स का हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर डिस्कस कर रहे हैं। तो कुछ चैप्टर्स हमने ऑलरेडी कवर किया है एंड डेफिनेटली जो भी लेफ्ट ओवर पोर्शंस है, मतलब जितना भी तुम्हारा चैप्टर्स है, वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। तो रिवीजन सीरीज जो है उसका प्लेलिस्ट का लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, बाकी सारा वीडियोस भी तुम देख सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो वीडियो को शेयर जरूर करना जितने भी ICSE 2024 बैच स्टूडेंट्स हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो। वेल, सो दिस इज़ अ पार्ट ऑफ योर रिवीजन सीरीज, ICSE रिवीजन सीरीज जो कि हमने अभी रिसेंटली लॉन्च किया है। इसमें हम तुम्हारा हर एक सब्जेक्ट का, हर एक इंपॉर्टेंट चैप्टर का क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं जो भी 2024 बोर्ड एग्जाम्स ICSE पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। अब देखो, यहाँ पर हमने ऑलरेडी कुछ चैप्टर्स के ऊपर डिस्कस किया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तुम्हें यहाँ पर रिवीजन सीरीज का प्लेलिस्ट मिल जाएगा, उसका लिंक मिल जाएगा, तुम डेफिनेटली जाकर चेकआउट कर सकते हो बाकी सारा वीडियोज़। और देखो, अभी हमारे पास बहुत लिमिटेड टाइम है, तो हमें यहाँ पर क्या करना है, एटलीस्ट यहाँ पर तुम्हें सेलेक्टिव स्टडी कर सारे चैप्टर्स का एटलीस्ट जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जो 2024 बोर्ड एग्जाम्स पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड क्वेश्चंस है, वो सारा तुम्हें जल्द से जल्द कवर कर लेना है। अब देखो, यहाँ पर तुम्हारा जो नर्वस सिस्टम चैप्टर है, इसका हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। ये तुम्हारा इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग 2 पार्ट्स में वीडियो रखेंगे, बिकॉज वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेंदी हो जाएगा अगर हम एक ही पार्ट में सब कुछ डिस्कस करें। यहाँ पर इस पर्टिकुलर वीडियो में बेसिकली हम नेम द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, और जो नेक्स्ट पार्ट रहेगा उसमें जितना भी रिमेनिंग क्वेश्चंस है वो सारा कुछ जो कि तुम्हारा इंपॉर्टेंट डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस रहेगा, उसके साथ साथ कुछ एग्जैक्ट लोकेशन टाइप क्वेश्चंस आता है, कुछ चीज़ का यहाँ पर तुम्हें फंक्शंस पढ़ना पड़ता है, कुछ फिल इन द ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चन होगा, 1-2 डिफरेंशिएट बिटवीन 1-2 कुछ इंपॉर्टेंट है, वो सब हम डिस्कस करेंगे। तो नर्वस सिस्टम का जो भी रिमेनिंग पोर्शन है वो हम पार्ट 2 वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहला तुम्हारा क्वेश्चन क्या है, लेट्स सी। फर्स्ट वन इज the part of the human brain which controls body temperature. So this part of the human brain is known as hypothalamus. Hypothalamus, it regulates the body temperature, it controls body temperature. Next question number 2, the fluid that is present inside and outside of the brain. So this fluid is known as cerebrospinal fluid. This fluid is known as cerebrospinal fluid. तो तुम्हें यहाँ पर ये पता होना चाहिए, काफ़ी बार नेम द फॉलोइंग, इनफैक्ट यहाँ पर तुम्हारा MCQs में भी पूछा जाता है, तो यहाँ पर MCQs पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है। तो मेक श्योर करना कि तुम्हें आंसर्स पता हो सारे क्वेश्चंस का, ये सारे क्वेश्चंस का तुम्हें आंसर्स पता होना चाहिए। तुम्हारा एक रिविजन भी हो जाएगा नर्वस सिस्टम चैप्टर का अगर तुम पूरा वीडियो देख लेते हो तो। नेक्स्ट, मूविंग अहेड टू क्वेश्चन नंबर 3, द टाइप ऑफ न्यूरॉन्स प्रेजेंट इन द सेल बॉडीज ऑफ द डॉर्सल रूट गैंग्लियन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड. So this is known as sensory neuron. This type of neuron is known as sensory neuron. तो इसका आंसर याद रखना। Next, moving ahead to question number 4 now. Question number 4 is the spontaneous and automatic response to a stimulus without the involvement of the brain. Without involvement of brain, this is reflex action. This is reflex action. So remember this thing. Now moving ahead to question number 5, the neuron which transmit impulses from brain to the effector organ. So this neuron is known as motor neuron. Motor neuron. ऊपर वाला यहाँ पर क्या था, सेंसरी न्यूरॉन, ये वाला। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या है, न्यूरॉन विच ट्रांसमिट इम्पल्सेस फ्रॉम ब्रेन टू इफेक्टर ऑर्गन, दिस इज मोटर न्यूरॉन। नेक्स्ट, मूविंग अहेड टू क्वेश्चन नंबर 6. Now question number 6 का क्वेश्चन क्या है, the chemical messenger by the help of which the nerve impulse travels from one neuron to the other. So this chemical messenger is acetylcholine. It is known as acetylcholine. तो आंसर याद रखना, this is the chemical messenger. नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 7, देखो ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है और वन ऑफ द ईजीएस्ट क्वेश्चन है। यहाँ से डेफिनेटली ऐसा क्वेश्चन हमेशा आता है बोर्ड्स में, द यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। तो इसका आंसर तुम लोग मुझे नीचे कमेंट करके बताओ, बहुत ईजी है।
तुम लोग यहाँ पर कमेंट करके बताओ, एटलीस्ट अगर तुमने नर्वस सिस्टम थोड़ा सा भी ऊपर ऊपर से भी पढ़ा है तो तुम्हें इसका क्वेश्चन का आंसर डेफिनेटली तुम कर पाओगे. सो व्हाट इज द यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम? टेल मी इन द कमेंट सेक्शन. लेट्स सी वेदर यू नो और नॉट. तुम लोग कमेंट करके बताना, मैं पिन कर दूंगी जो भी राइट आंसर सबसे पहले देगा. उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 देखो. यहाँ पर तुम्हारा जो एक्सक्रीटरी सिस्टम इससे पहले हमने डिस्कस किया था, उसमें भी ऐसा क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी? तो वो होता है नेफ्रॉन. उसी तरीके से व्हाट इज द यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम? तो इसका आंसर तुम लोग मुझे नीचे कमेंट करके बताओ. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8. Now question number 8 is the part of the brain associated with memory. This is again a very important question. इसको जरूर तुम्हें आंसर पता होना चाहिए. So which part of the brain is associated with the memory? एक यहाँ पर होता है तुम्हारा मेमोरी के लिए और एक होता है तुम्हारा मस्कुलर कोऑर्डिनेशन के लिए. तो यहाँ पर मेमोरी से एसोसिएटेड कौन सा पार्ट ऑफ द ब्रेन है? इट इज सेरिब्रम. सेरिब्रम. And part of the brain which is associated with muscular coordination in the body, this is known as cerebellum. Cerebellum. इसमें एक गिव रीजन टाइप क्वेश्चंस भी आता है. वाई अ पर्सन who consumes a lot of alcohol, why he or she walks clumsily? तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होता है? बेसिकली इसी से रिलेटेड होता है, बिकॉज alcohol it affects that part of the brain that is associated with the muscular coordination, due to which a person cannot walk properly. So this is the reason why he or she walks clumsily. तो यहाँ पर ये गिव रीजन टाइप क्वेश्चंस भी आता है इससे रिलेटेड, सेरिबेलम से रिलेटेड. नेक्स्ट है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 10. सिस्टम दैट comprises both spinal cord and brain. So this system, overall system, it is known as central nervous system. CNS, that is central nervous system. तुम्हें फुल पूरा लिखना पड़ेगा, याद रखना. अब है क्वेश्चन नंबर 11. The protective coverings located around the human brain and spinal cord. So this protective covering is known as meninges. MENINGES. Be careful with the spellings. Next है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 12. The point of contact between two neurons. So the point of contact between two neurons again बहुत बार पूछा जाता है, MCQs में भी आ सकता है. तो इसका आंसर है साइनैप्स. याद रखना, इसका आंसर है साइनैप्स, द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन टू न्यूरॉन्स. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13. लेट्स सी व्हाट इज द क्वेश्चन. लेट्स रीड द क्वेश्चन. द पार्ट ऑफ द ब्रेन दैट कैरीज इम्पल्सेस फ्रॉम वन हेमिस्फीयर ऑफ द सेरिबेलम टू द अदर. सो पार्ट ऑफ द ब्रेन दैट कैरीज impulses from one hemisphere to other, this is known as pons varoli. This part of the brain is known as pons varoli. So याद रखना आंसर. 2016 में ये वाला क्वेश्चन आया था बोर्ड्स में. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14. The nerve that transmits impulses from the ear to the brain. So this nerve is known as auditory nerve. Auditory nerve. दिस इज ऑडिटरी नर्व. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 नाउ. क्वेश्चन नंबर 15 इजी है. द सेल बॉडी ऑफ अ नर्व सेल. सो सेल बॉडी इज साइटॉन. यहाँ पर तुम्हें नर्व का डायग्राम, नर्व इज ऑल्सो नोन एज न्यूरॉन. तो तुम्हें यहाँ पर नर्व सेल जो होता है उसको न्यूरॉन भी बोलते हैं. तो यहाँ पर जो नर्व सेल है, न्यूरॉन है, उसका तुम्हें यहाँ पर डायग्राम पता होना चाहिए, पूरा डायग्राम लेबलिंग के साथ. बोर्ड्स में काफ़ी बार यहाँ पर डायग्राम आता है और तुम्हें यहाँ पर लेबल करना पड़ता है पार्ट्स. और कई बार यहाँ पर तुम्हें डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि तुम्हें यहाँ पर नर्व सेल का डायग्राम बनाना पड़ता है. तो तुम्हें यहाँ पर डायग्राम, फंक्शंस, लेबलिंग नर्व सेल का अच्छे से देख लेना है. ब्रेन वाला भी डायग्राम आता है, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन में जो ब्रेन का पिक्चर रहता है उसमें तुम्हें डिफरेंट पार्ट्स, सेरिब्रम, सेरिबेलम, ये सारा चीज़, स्पाइनल कॉर्ड, ये सारा चीज़ तुम्हें यहाँ पर लेबल करना पड़ता है. तो वो भी डायग्राम बहुत अच्छे से देखना. सो दिस थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. उसके बाद यहाँ पर तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 16. लेट्स सी. क्वेश्चन नंबर 16 इज स्ट्रक्चर दैट कैरीज विजुअल स्टिम्युली फ्रॉम रेटिना टू ब्रेन. सो दिस इज नोन एज ऑप्टिक नर्व. समथिंग रिलेटेड टू द रेटिना, दैट मीन्स आईज. तो यहाँ पर तुम्हारा आंसर होगा ऑप्टिक नर्व. ऑप्टिक nerve. Next question number 17. Short thread-like branches arising from the cell body. Cell body is cyton. Cell body का different name है, दो names है. Cell body is also known as cyton. This is a part of the nerve cell. तो यहाँ पर तुम्हें पूछा गया है short thread-like branches arising from the cell body. What is this called? This is known as dendrites. अगर तुमने diagram मतलब देखा है तो तुम्हें पता होगा. This is known as dendrites.
And now the last question for today's video from the nervous system chapter. Question number 18, the number of spinal nerves in a human body. तो तुम्हें यहाँ पर cranial nerves as well as spinal nerves दोनों का पेयर में कितना होता है तुम्हें पता होना चाहिए. यहाँ पर तुम्हारा 31 होगा. नंबर ऑफ स्पाइनल नर्व्स इज 31. तो स्पाइनल नर्व्स यहाँ पर 31 और क्रेनियल नर्व्स का 12 होता है, याद रखना. तो ये चीज़ तुम्हें पता होना चाहिए. 12 पेयर्स होता है क्रेनियल नर्व में, 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स आर देयर. तो यहाँ पर तुम्हें दोनों का पता होना चाहिए. सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. इस वीडियो में हमने तुम्हारा नर्वस सिस्टम का इंपॉर्टेंट नेम द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चंस डिस्कस किया. साथ ही साथ मैंने तुम्हें डायग्राम्स भी बता दिया कि यहाँ पर कौन कौन सा डायग्राम्स इंपॉर्टेंट है. इसके साथ साथ यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि कुछ यहाँ पर हम कुछ फंक्शंस वाला क्वेश्चन, लोकेशन, एग्जैक्ट लोकेशन वाला क्वेश्चन, ये सारा कुछ जो भी रेस्ट ऑफ द पोर्शन जो बचा है रिमेनिंग क्वेश्चंस, वो हम यहाँ पर तुम्हारा नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे नर्वस सिस्टम का. अगर तुम्हें वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा तो डेफिनेटली तुम लोग वीडियो को लाइक कर देना ताकि हम और ऐसा वीडियोस लेकर आए. और साथ ही साथ क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर तुम लोग मुझे नीचे कॉमेंट करके बताना. लेट्स सी यू नो और नॉट. सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.